नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। बिहार के बेगूसराय में रिटायर्ड शिक्षक की गोली मारकर हत्या, बेटे की मौत मामले में था गवाह। बिहार के बेगूसराय में रविवार को एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान 3 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक पर गोलियां बरसाई। 2021 में शिक्षक के बेटे की भी हत्या की गई थी और शिक्षक अपने बेटे के हत्याकांड में गवाह था। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर पर रेप का केस दर्ज। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग तैनात डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप है। आरोपी की पत्नी ने भी इस कार्य में उसका साथ दिया। पीड़िता के पिता की साल 2020 में मौत हो गई थी। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप लगे हैं। सीएम केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में किए दिल्ली वाले वादे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के नेता तैयारियों में जुट गए। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पे रहे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के लिए कई गारंटियों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। नौकरी नहीं मिलने तक हर बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए स्त्री सम्मान राशि दी जाएगी। दिल्ली में फिर चला बुलडोजर। झंडेवालान इलाके में मजार और मंदिर से अतिक्रमण हटाया गया। दिल्ली में रविवार को एक बार फिर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बताया गया कि झंडेवालान इलाके में मामा भांजे मजार और पिपलेश्वर मंदिर पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इसके लिए 2 दिन पहले विभाग की ओर से नोटिस दिया गया, लेकिन जब उसे हटाया नहीं गया तो रविवार को अल सुबह पुलिस और फोर्स की मौजूदगी में इस बुलडोजर का इसके लिए विभाग ने 2 दिन पहले नोटिस जारी किया था। पाकिस्तान के फैसलाबाद में यात्री बस में लगी भयानक आग, 16 लोगों की मौत और 15 घायल। पाकिस्तान में एक यात्री बस के डीजल ले जा रहे वैन से टकरा जाने के कारण दोनों वाहनों में आग लग गई। इसमें कम से कम 16 यात्रियों की मौत होने की खबर है। 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। पाकिस्तान के फैसलाबाद में यात्री बस में भयानक आग लग जाने से 16 लोगों की मौत हो गई और 15 व्यक्ति घायल हो गए। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब यात्री बस ने डीजल के ड्रम ले जा रही एक पिकअप वैन को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बस से बाहर निकाला। इससे कई लोगों की जान बचाने में मदद मिल सकी। जीईओ न्यूज के मुताबिक बस में 35 से 40 लोग सवार थे और यह कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला वेस्ट बैंक का इलाका। फिलिस्तीनी के हमले में 2 इजरायलियों की मौत। वेस्ट बैंक का इलाका शनिवार को एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब एक फिलिस्तीनी ने गोलियां बरसाकर 2 इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया। वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी द्वारा शनिवार को की गई गोलीबारी में इजराइल के 2 नागरिकों की मौत हो गई। इजरायली सेना द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हमले में शामिल संदिग्धों की तलाश जारी है और इसके लिए उत्तरी वेस्ट बैंक के एक अशांत क्षेत्र हवारा शहर के पास नाकाबंदी की गई। बता दें कि हालिया समय में वेस्ट बैंक में हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस 3 साल इजराइल की गोलीबारी में लगभग 180 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि फिलिस्तीन की तरफ से हुए हमलों में 27 लोगों की जान गई। राजस्थान से लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर बड़ी चौकसी। अब बॉर्डर से लगे 52 गांवों में रात में घूमने पर बैन। भारत पाकिस्तान की जैसलमेर से लगी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही
सीमा से लगे 52 गांवों में रात में घूमने पर पाबंदी लगा दी गई। अब शाम 6 बजे के बाद इन क्षेत्रों में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सुबह 7 बजे के बाद ही लोगों को घर से बाहर निकलने की आजादी होगी। विशेष और आपात परिस्थिति में अनुमति लेकर जाना होगा। भारत पाकिस्तान की सीमा से इस वक्त बड़ी खबर है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सीमा से लगे गांवों में अब रात में सैर सपाटा करने पर पाबंदी लगा दी गई। यह प्रतिबंध भारत पाकिस्तान सीमा के 5 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर रात में घूमने पर लगाया गया। जैसलमेर के कलेक्टर आशीष गुप्ता की ओर से आज शनिवार को यह आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार सरहदी इलाकों में शाम 6 से सुबह 7 बजे तक लोगों को घर के अंदर ही रहना होगा। इस दौरान अगर कोई भी घर से बाहर निकला तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बढ़ाने और स्मगलिंग को रोकने के लिए यह निर्देश जारी किया गया। नेता बन गए हैं रघुराम राजन, किसी के इशारे पर कर रहे हमला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे किसी की ओर से पीछे से वार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजन एक ऐसे नेता बन गए हैं जो किसी की ओर से पीछे से वार कर रहे हैं। वैष्णव की यह टिप्पणी राजन के कथित बयान पर आई है, जिसमें एक सवाल पर उन्होंने कहा था कि भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत मोबाइल फोन का निर्माण नहीं कर रहा, बल्कि केवल उन्होंने असेंबल कर रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, जब अच्छे अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ बन जाते हैं तो वे अपनी आर्थिक समझ खो देते हैं। रघुराम राजन नेता बन गए हैं, अब उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। पीछे से वार करना कोई अच्छी बात नहीं। वे किसी और की ओर से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। लाल किले से मोदी का ये आखिरी भाषण था। अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से होगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला, हमला शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से आखिरी भाषण था और अगला पीएम इंडिया गठबंधन से होगा। प्रियंका ने आगे कहा कि दंगे कराना भाजपा की आजमाई हुई टूल किट है। उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसा करने की कोशिश की, हरियाणा और मणिपुर में भी यही चल रहा है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, डर का माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिल में है। महंगाई, रोजगार, किसानों का दुख और महिलाओं पर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई। लाल किले से यह इनका आखिरी भाषण था। अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से बनेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। उन्होंने भाजपा पर उन क्षेत्रों में सांप्रदायिक अशांति भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया जहां चुनाव होने हैं। दंगे कराना भाजपा की आजमाई हुई टूल किट है। उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसा करने की कोशिश की, हरियाणा और मणिपुर में भी यही चल रहा है। वे उन क्षेत्रों में दंगे कराने के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। कहीं उनके पूर्वज बंदर ना निकल जाए। गुलाम नबी आजाद के हिंदू पूर्वज वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती ने कसा तंज। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के हिंदू पूर्वज वाले बयान पर जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा। मुफ्ती ने कहा कि अगर गुलाम नबी आजाद थोड़ा और पीछे जाए तो कहीं ऐसा ना हो उनके पूर्वज बंदर निकल जाएं। वहीं अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर महबूबा ने कहा कि अब देश की शीर्ष अदालत के सामने यह चुनौती है कि वह कृष्ण की भूमिका निभाता है या धृतराष्ट्र की। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वह न्याय करेगा। हमारा संघर्ष यही खत्म नहीं होता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती है कि वह कृष्ण की भूमिका निभाता है या धृतराष्ट्र की। बता दें
कि महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को लेकर केंद्र सरकार पर अक्सर निशाना साधती है और आरोप लगाती है कि कश्मीर में हालात खराब होते जा रहे हैं। देश में आज तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन मान्यता है कि शंकर भगवान माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठिन तपस्या के बाद भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तीज का व्रत किया था। आज के दिन महिलाएं तीज का व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि तीज का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। आज के दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। व्रत रखकर, नाच गाकर, झूला झूलकर तीज के त्योहार का आनंद लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ताओं ने तीज के त्योहार को अपने ही ढंग से मनाया। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 15D ब्लॉक में सांप का आतंक, ग्राउंड फ्लोर वालों की उड़ी नींद। सेक्टर 15 रोहिणी D3 ब्लॉक में आजकल के दिनों में एक सांप का आतंक से लोग घबराए हुए हैं, खास तौर पर ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लगभग 7 या 8 फीट का एक सांप आराम से कभी जिम वाले पार्क में, जहां पर छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग कसरत करने के लिए आते हैं, आसानी से देखा जा सकता है। कभी किसी के गैराज में तो कभी किसी के घर में। कभी भी सांप के काटने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और ज्ञात रहे कि कई कुत्तों की रहस्यमय स्थिति में जान भी जा चुकी है। D3 के निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार हॉर्टिकल्चर विभाग में और शिकायत की, लेकिन वाइल्ड लाइफ से कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ने के लिए नहीं आया। यह गंभीर समस्या है। कभी भी सांप के काटने से किसी की मृत्यु हो सकती है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित विभाग को तुरंत कार्रवाई करके इस सांप को यहां से पकड़कर कहीं सुरक्षित जगह पर छोड़ना चाहिए, ताकि सांप या पब्लिक किसी को भी कोई नुकसान ना हो। बिहार में पत्रकार की हत्या पर भड़के अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल पोदार। अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ नई दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष गोपाल पोदार पत्रकार ने रानीगंज के पत्रकार विमल यादव के निर्मम हत्याकांड पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की कि घटना में शामिल सभी अपराधियों की 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो। पीड़ित परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और मृतक पत्रकार की प्रतिमा जिले में लगाई जाए। जिस प्रकार दिन प्रतिदिन पत्रकारों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कहीं पर पुलिस वाले तो कहीं पर जनता पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करती है। यहाँ तक कि कई बार पत्रकारों की कई घटनाओं में जान तक चली जाती है। उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यदि किसी पत्रकार की किसी भी प्रोग्राम में कवरेज करते समय जान चली जाती है तो उसको सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार ना हो सके, क्योंकि पत्रकार ही समाज में एक ऐसा समूह है जो डर बेझिझक समाज की समस्याओं को उठाता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardohind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।